पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा प्रोफेशन है या एक ऐसी जरूरत है जिससे कभी ना कभी तो आपका सामना पड़ना ही है। क्योंकि अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, और इससे भी बड़ी बात, अगर आप अपने विचारों से अपनी कम्युनिटी की मदद करना चाहते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो कभी ना कभी तो पब्लिक के सामने यानी कि स्टेज पर बोलना ही पड़ेगा, या किसी न किसी मंच पर आपको अपनी बात लोगों से कहनी ही पड़ेगी। मगर हमारी यह धारणा है कि पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही टफ होती है और पब्लिक स्पीकिंग एक बॉर्न टैलेंट है। मगर ऐसा नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल भी लगातार प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है, और आज की ऑडियो बुक समरी इसी बारे में है। नमस्कार। तो आज की ऑडियो बुक समरी है द क्विक एंड इजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। डेल कार्नेगी एक फेमस राइटर और लेक्चरर थे। उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग, सेल्समैनशिप, सेल्फ इंप्रूवमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए कई कोर्सेज तैयार किए। वो डेल कार्नेगी ट्रेनिंग के फाउंडर रहे हैं, जिसकी अभी 85 देशों में ब्रांचेस हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि डेल कार्नेगी एक गरीब परिवार से थे। वो एक फार्म में बड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी राइटिंग और टीचिंग स्किल्स के दम पर जबरदस्त कामयाबी पाई। उनकी बुक्स की करोड़ों कॉपीज बिक चुकी हैं, जिन्हें पढ़कर हजारों लाखों लोगों ने अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाया है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी द क्विक एंड इजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग बाय डेल कार्नेगी। आपको कैसा लगता है जब कोई किसी पार्टी में बोलने के लिए माइक्रोफोन आपकी तरफ करता है? और आप क्या करोगे जब आपको एक्सपर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश करने को कहा जाए? अच्छा, आप कैसे रिएक्ट करेंगे अगर आपको किसी कॉन्फ्रेंस में एक स्पीच देने के लिए बुलाया जाए? कुछ लोगों के लिए ऐसे मौके एक्साइटिंग और रोमांचक होते हैं और वे चाहते हैं कि उन्हें बोलने के ऐसे मौके और ज्यादा मिले। लेकिन बाकी लोग ऐसे मौकों पर घबराने लगते हैं और चिंतित होने लगते हैं। अगर आप भी उस समय अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब स्टेज पर सबका ध्यान आप पर होता है, तो ये बुक आपके लिए ही है। ये बुक आपको एक अच्छा स्पीकर बनने में मदद करेगी। ये बुक दूसरी बुक्स की तरह बिल्कुल नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग पर लिखी गई काफी किताबें टेक्निक पर फोकस करती हैं, जैसे कि वोकल आर्टिकुलेशन। ये बुक इस बात पर फोकस करेगी कि आप कैसे ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। ये बुक उन सक्सेसफुल लोगों की कहानी बताती है जिन्हें पब्लिक में अपनी बात रखने से डर लगता था या वो शर्माते थे, लेकिन अब वो एक सक्सेसफुल स्पीकर हैं। लोग आज उनकी बातें दोहराते हैं और उनकी बातों ने कई लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। ये बुक आपको किसी और के जैसा बनने को नहीं कहती। ये आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस, उम्मीद और पक्का इरादा पैदा करने में मदद करेगी। इस बुक को पढ़ने के बाद आप अपने अंदर के डर और चिंता को दूर कर पाएंगे। इस बुक की मदद से आप लोगों के बीच में आराम से बोल पाएंगे। तो तैयार हैं आप इस जर्नी पर चलने के लिए? तो आइए फिर शुरू करते हैं पहला चैप्टर, बेसिक स्किल हासिल करना, यानी कि एक्वायरिंग द बेसिक स्किल्स। अगर आपको लोगों के बीच में बोलने से डर लगता है, तो आप जरूर चाहेंगे कि इस डर पर काबू पाया जाए, और शायद ये भी चाहेंगे कि इस झिझक को दूर किया जाए। आप चाहेंगे कि आप कॉन्फिडेंट और शांत बने रहें। आप ये भी जरूर चाहेंगे कि आपके विचार इस तरीके से बोले जाएं कि वे आसानी से समझे जा सकें। तो आप कैसे अपनी बात को साफ साफ रख सकते हैं जिससे कि लोगों को आपका पॉइंट समझने में मदद मिले? पहला, आपको दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। कोई भी जन्म से पब्लिक स्पीकर नहीं होता। यह एक स्किल है जिसे आपको मास्टर करना पड़ता है। इसमें परफेक्ट होने में सालों भी लग सकते हैं। दूसरा, आपको अपने गोल को माइंड में रखना है। आपको याद रखना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट होने और असरदार तरीके से लोगों के बीच बोल पाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आप ज्यादा दोस्त बना पाएंगे और बेहतर तरीके से अपने समाज की सेवा कर पाएंगे। यहां तक कि आप अपने ऑफिस में भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। ये पता होना कि अच्छी तरह कैसे बोलना है आपको लीडरशिप रोल के लिए भी तैयार करेगा। तीसरा, ये ठान लें कि आप सक्सेसफुल होंगे। इससे आप पॉजिटिव तरीके से सोच पाएंगे और विश्वास कर पाएंगे कि आप लोगों के बीच ठीक से बोल सकते हैं और इससे सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक नेगेटिव माइंडसेट से कुछ भला नहीं होता। चौथा, आपको प्रैक्टिस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के डूज और डोंट जानना ही काफी नहीं है। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी।
अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप कितनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस बुक के राइटर मिस्टर डेल कार्नेगी को एक मैसेज मिला जिसे देख के वे चकित थे। ये मैसेज मारियो लाजो नाम के एक आदमी ने भेजा था। उसने कार्नेगी को बताया कि वो उनसे अपनी एक स्पीच ट्रेनिंग देने के लिए न्यूयॉर्क आ रहा है। जब वे न्यूयॉर्क में मिले तो लाजो ने उन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया। हवाना कंट्री क्लब अपने फाउंडर का 50वां जन्मदिन मनाने वाला था। लाजो को उस शाम की मेन स्पीच देने और फाउंडर को सिल्वर कप भेंट करने के लिए बुलाया गया था। लाजो एक अटॉर्नी थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी पब्लिक के सामने स्पीच नहीं दी थी। असल में वो लोगों के बीच स्पीच देने से बहुत डरते थे। उन्हें लगता था कि खराब स्पीच की वजह से लोग उनका और उनकी पत्नी का मजाक बनाएंगे। इससे शायद क्लाइंट्स के बीच उनका सम्मान भी कम हो जाएगा। इसी वजह से वो न्यूयॉर्क आए थे। चैलेंज ये था कि लाजो सिर्फ 3 हफ्ते न्यूयॉर्क में रुकने वाले थे और इसीलिए उन्होंने हर रात 3 से 4 बार कार्नेगी की क्लास में बोलने की प्रैक्टिस की। 3 हफ्तों के बाद लाजो ने कंट्री क्लब में अपनी स्पीच दी। उनकी स्पीच इतनी शानदार थी कि उसके बारे में टाइम मैगजीन में एक रिपोर्ट लिखी गई। उन्होंने लाजो को सिल्वर टंग्ड ओरेटर बताया। यह दिखाता है कि कई लोगों को पब्लिक स्पीकिंग पसंद नहीं थी, लेकिन अब वे एक सक्सेसफुल स्पीकर हैं और ये चमत्कार आपके साथ भी हो सकता है। डेवलपिंग कॉन्फिडेंस यानी कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना। कभी सोचा है सिर्फ लोगों के बीच न बोल पाने के डर से आपने कितने मौके मिस कर दिए? ये कुछ टिप्स हैं जिनकी मदद से आप स्टेज के डर को हरा सकते हैं। इससे आपको कुछ ही हफ्तों में अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने में मदद मिलेगी। पहला, आपको कुछ चीजें जान लेनी चाहिए। क्या आप अकेले नहीं हैं जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है? बहुत सारे लोग, यहां तक कि प्रोफेशनल स्पीकर्स को भी कभी कभी स्टेज पर जाने से डर लगता है। आप पब्लिक स्पीकिंग से इसलिए डरते हैं क्योंकि आपको इसकी आदत नहीं है। लगातार प्रैक्टिस करने से आप इस डर को अपने अंदर से निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल पहली बार टेनिस खेलने या कार चलाने जैसा है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी भी ये सब अच्छे से नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अच्छे से तैयारी करें। कभी भी स्पीच का एक एक शब्द याद न करें क्योंकि आप शब्दों को भूल सकते हैं और जिसके कारण आप स्टेज पर घबरा सकते हैं। अपने खुद के शब्दों में बोलें ताकि आप एक्टिव और इफेक्टिव लगें, ना कि एक रोबोट। हालांकि आप पहले से अपनी स्पीच की आउटलाइन तैयार कर सकते हैं। इससे आप ये पक्का कर पाएंगे कि आपकी स्पीच एक लॉजिकल पैटर्न फॉलो करे और आपको दिए गए टाइम में फिट बैठे। अपनी स्पीच को अपने शब्दों में प्रैक्टिस करें। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको उनका फीडबैक मिल सके। तीसरा, सक्सेस पाने के लिए पॉजिटिव नजरिए को अपनाएं। अपने सब्जेक्ट में अपना सब कुछ लगा दें और अपना पैशन ऑडियंस को दिखाएं। अपने आप को शाबाशी दें और बेहतर करने के लिए अपने आप को एनकरेज करें। आखिर में कॉन्फिडेंट रहें। बोलने से पहले सांस लें, सीधे खड़े रहें, अपनी ऑडियंस से आई कांटेक्ट बनाए रखें। लोग सिर्फ आपको सुनने आए हैं, इसीलिए स्टेज को संभालें और उन्हें दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। वेंस बुशनेल इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट थे। कुछ साल पहले उन्हें पूरे अमेरिका से आए 2000 लोगों के बीच बोलने के लिए बुलाया गया। उन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपना करियर अभी शुरू ही किया था, लेकिन उनकी कामयाबी के कारण उन्हें 20 मिनट लंबी स्पीच देने के लिए चुना गया। बुशनेल ने इसे एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने अपनी स्पीच का एक एक शब्द रट लिया और अपने हाव भाव को भी शीशे के सामने प्रैक्टिस कर लिया था। जब वो दिन आया, बुशनेल स्टेज पर खड़े हुए, लेकिन वे सब कुछ भूल गए। उन्होंने एक कदम पीछे लिया और दोबारा अपनी स्पीच को शुरू करने की कोशिश की। एक कहानी के लिए स्टेज सेटअप होना जरूरी है। स्टेज पर कोई भी रेलिंग नहीं थी और दीवार और स्टेज के पीछे बहुत ज्यादा जगह खाली थी। बुशनेल स्टेज पर पीछे की तरफ जाते रहे और अपनी स्पीच की कुछ लाइंस को बार बार दोहराने लगे, लेकिन जब चौथी बार उन्होंने अपना कदम पीछे लिया तो वो स्टेज से नीचे गिर गए और ऑडियंस जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा हुआ कि ऑडियंस को ये उनके एक्ट का एक हिस्सा लगा। बुशनेल को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने अपना जॉब छोड़ देना चाहा, लेकिन उनके सीनियर्स ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया और उनके खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस लाने में उनकी बहुत मदद की। कुछ समय बाद बुशनेल उस ऑर्गेनाइजेशन के सबसे अच्छे स्पीकर बन गए।
उन्होंने अपनी स्पीच को फिर कभी नहीं रटा। स्पीकिंग इफेक्टिवली द क्विक एंड इजी वे, यानी कि अच्छे और असरदार तरीके से बोलने का आसान रास्ता। क्या आपने कभी किसी को एक मुश्किल सब्जेक्ट पर बोलते हुए सुना है? और क्या आप उस स्पीच को समझ पाए थे? जब वो बोल रहे होते हैं तो शायद आपका ध्यान इधर उधर जाता होगा, चाहे आप कितने ही अच्छे एक्सपर्ट क्यों ना हो। पब्लिक स्पीकर होने में एक दोष भी है, आपकी ऑडियंस आपको नहीं सुनेगी अगर आप बहुत मुश्किल शब्द यूज करते हैं। उनका ध्यान आप पर नहीं होगा अगर आप सिर्फ किसी बुक में लिखी गई बातों को ही अपनी स्पीच में दोहराएंगे। आपको उस स्पीच में अपनी बातें कहनी होंगी जिससे कि ऑडियंस आपसे जुड़ जाए। तो आप एक शानदार स्पीच कैसे दे सकते हैं? पहली बात, आपको सिर्फ उस पर बोलना चाहिए जिसकी आपको नॉलेज हो। आपकी स्पीच किसी ऐसे टॉपिक पर हो सकती है जिसे आपने अच्छे से स्टडी किया हो, या आपके प्रोफेशन के बारे में भी हो सकती है, या आपकी जिंदगी की मुश्किलों और उनका आपने कैसे सामना किया इसके बारे में भी हो सकती है, या आपकी हॉबी के बारे में भी हो सकती है, या वो आपके किसी यूनिक एक्सपीरियंस के बारे में हो सकती है। आपकी ऑडियंस जानती है कि आपने इसे याद किया है या आप दिल से बोल रहे हैं। इन्हीं सब बातों से फर्क पड़ता है कि आपकी स्पीच सुनने लायक है या नहीं। दूसरा, अपने टॉपिक को लेकर एक्साइटेड रहें। अपनी ऑडियंस को अपना उत्साह दिखाएं। पॉजिटिव रहकर अपने टॉपिक के बारे में बात करें। इससे ऑडियंस आपकी बातों पर ध्यान देगी और आपको ज्यादा सुनना चाहेगी। तीसरा, अपनी बात ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए हमेशा उत्सुक रहें, यानी कि ईगर रहें। आपका एक्साइटमेंट आपकी ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। अपना ध्यान ऑडियंस पर रखें, न कि खुद पर। अपनी बात ऐसे शब्दों में कहें जिन्हें वे समझ सकें। कार्नेगी ने एक बार न्यूयॉर्क सिटी बैंक के ऑफिसर्स के लिए एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स ऑर्गेनाइज किया। ये ऑफिसर्स बहुत बिजी रहते थे, उनके पास कोर्स के लिए बहुत कम समय बचता था। जैक्सन, जो कि एक सिटी बैंक के ऑफिसर थे, उन्हें क्लास को एक स्पीच देने के लिए कहा गया। दरअसल वो इसके लिए तैयार नहीं थे। जल्दबाजी में वो अपने ऑफिस के बाहर से फोर्ब्स मैगजीन की एक कॉपी खरीद लाए और फिर वो क्लास के लिए चल पड़े। अपनी स्पीच के लिए उन्होंने मैगजीन के एक आर्टिकल को पढ़ा जिसका टाइटल था, सफल होने के लिए आपके पास सिर्फ 10 साल हैं। जैक्सन ने इस आर्टिकल के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उनकी स्पीच में कोई रियल मैसेज नहीं था। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज से साफ पता चल रहा था। जब उन्होंने अपनी स्पीच खत्म की तो कार्नेगी ने उन्हें बताया कि उनकी स्पीच में उनका खुद का कुछ भी नहीं था। लोग ये नहीं सुनना चाहते थे कि फोर्ब्स मैगजीन के ऑथर ने क्या कहा है। लोग जैक्सन और उनकी सोच के बारे में जानना चाहते थे। जैक्सन ने वो आर्टिकल फिर से पढ़ा। उन्हें एहसास हुआ कि वो उस मैगजीन में लिखी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं थे। इसीलिए अब उन्होंने अपनी स्पीच के लिए एक बैंक एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपने एक्सपीरियंसेस को याद किया। अगले हफ्ते वो वापस आए और क्लास से बातें की, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और क्लास में लोगों ने उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। ये साफ था कि उनकी दूसरी स्पीच ज्यादा असरदार थी। इसी तरह आप भी एक सक्सेसफुल स्पीकर बन सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अर्निंग द राइट टू टॉक, यानी कि बोलने का अधिकार हासिल करना। वो कैसे? अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑडियंस की दिलचस्पी कैसे बनाए रखें। आइए जानते हैं ऐसे कुछ तरीके जो इसमें आपकी मदद करेंगे। पहला, अपनी स्पीच के सब्जेक्ट को लिमिट करें। अपने टॉपिक को छोटा करें, खासकर जब आपको लिमिटेड टाइम दिया गया हो उस पर बात करने के लिए। क्या होगा अगर अपनी स्पीच में आप दुनिया भर की बातें करने लगें? शायद आपकी ऑडियंस उबासी लेने लगेगी। एक टॉपिक पर फोकस करने से आपकी ऑडियंस आपको बेहतर समझ पाएगी। यह आपको एक लॉजिकल पैटर्न फॉलो करने में भी मदद करेगा। दूसरा, आपके पास रिजर्व पावर होनी चाहिए। रिसर्च और स्टडी करके आपको अपने टॉपिक के बारे में जानना चाहिए। इस तरीके से आप अपने विचारों को साफ साफ रख पाएंगे। यह आपको ऑडियंस में से पूछे जाने वाले सवालों के लिए भी तैयार करेगा। तीसरा, आपकी स्पीच में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन होने चाहिए। अपने एक्सपीरियंस को ऑडियंस के साथ शेयर करके अपनी बात को एक ह्यूमन टच दें। लोग आपके बारे में सुनना पसंद करेंगे, बशर्ते आप कोई भद्दी बात ना करें। नाम यूज करके अपनी बात को पर्सनलाइज करें। आप अपने एग्जाम्पल में मन के बनाए नाम भी यूज कर सकते हैं। इससे ऑडियंस को यह समझने में मदद मिलेगी कि किसने क्या कहा और किसने क्या किया। अगर आप और कुछ ज्यादा करना चाहते हैं तो अपने एग्जाम्पल में डायलॉग यूज करके उसे ड्रामा का रूप दे सकते हैं।
ऑडियंस से बातचीत करके आप अपनी टॉक को ज्यादा रिलेटेबल बना सकते हैं। चौथा, मजबूत और ऐसे जाने पहचाने शब्द यूज करें जो माइंड में पिक्चर बनाते हों। अपनी ऑडियंस के लिए एक रियलिस्टिक पिक्चर क्रिएट करें। जैसे कि जब आप डॉग कहते हैं तो ऑडियंस के माइंड में अलग अलग तरह के डॉग आ सकते हैं, पर जब आप बुल डॉग या जर्मन शेफर्ड बोलते हैं तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। बेस्ट सेलिंग बुक इनसाइड के ऑथर जॉन गंथर मेंटल हॉस्पिटल्स के बारे में एक आर्टिकल सीरीज पर काम कर रहे थे। वे जिस भी इंस्टीट्यूट में गए उन्होंने वहां छानबीन की और जानकारी जुटाई। गंथर ने जानकारियों के लिए अलग अलग सोर्सेज यूज किए। उन्होंने नेशनल और लोकल गवर्नमेंट की रिपोर्ट के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल की स्टैटिस्टिक्स को भी स्टडी किया। हालांकि इस सबसे वे सिर्फ 4 ही आर्टिकल लिख पाए, लेकिन ये एक अच्छी स्पीच बनाने के लिए काफी था। जो नोटबुक उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान यूज की उसका वेट लगभग 20 पाउंड रहा होगा, लेकिन जो आर्टिकल पब्लिश हुआ वो कुछ ही आउंस का था। गंथर हमें बताते हैं कि सब कुछ शामिल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरी पॉइंट्स को ही लिखना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पब्लिक स्पीच देते समय करते हैं। बाकी सारे फैक्ट्स को अपने रिजर्व पावर की तरह फ्यूचर के यूज के लिए यानी कि इस्तेमाल के लिए अलग रखें। डिलीवरिंग द टॉक यानी कि अपनी बात कहना। कैसे आप ऑडियंस से कनेक्ट करते हुए अपनी बात कह सकते हैं? आपको कैसे पता कि आप जो बोल रहे हैं उसे वे वैसा ही समझ रहे हैं? सबसे पहले आपको झिझक के शेल को यानी कि वो जो आवरण है आपके हेजिटेशन का, उसको तोड़ना होगा। आपको हर उस बाधा को हटाना होगा जो आपको सच्चाई से बोलने और अपने असल रूप को लोगों के सामने लाने से रोकती है। एक बार जब आप खुद को स्टेज पर आजाद कर देंगे तो आप उस पक्षी की तरह फील करेंगे जो अपने पिंजरे से निकलकर उड़ गया है। दूसरा, दूसरों की यानी कि औरों की नकल करने की कोशिश ना करें। अपने जैसा बने, ओरिजिनल। आप में एक अलग बात है। हमेशा याद रखें कि आपके जैसा कोई और नहीं है। खुद की कद्र करें और उन्हें दिखाएं कि आप कौन हैं। तीसरा, अपनी ऑडियंस से बात करें। अपने मैसेज को अपने दिल और दिमाग से ऑडियंस के दिल और दिमाग तक पहुंचाएं। ये समझें कि आप हर एक से बात कर रहे हैं और उनसे सीधे और नेचुरली बात करें। चौथा, आपको अपनी बात दिल से कहनी चाहिए। अगर आप अपने टॉपिक को लेकर पैशनेट हैं तो आपको लोगों के बीच इस बारे में बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखें कि आपकी एनर्जी और जोश ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। आखिरी बात, अपनी आवाज को स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल बनाएं। जैसे जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। अपनी आवाज की पिच, वॉल्यूम, स्पीड और वेरिएशन चेक करने के लिए आप अपना वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी मदद से आप स्टेज पर जाने से पहले ही अपनी स्पीच और दोस्तों को सुना सकते हैं। एक बार कार्नेगी स्विस एल्प्स के एक समर रिसोर्ट में गए। वे उस होटल में रुके जहां इंग्लैंड के कुछ लेक्चरर हर हफ्ते होटल के गेस्ट से बात करने आया करते थे। उनमें से एक जानी पहचानी इंग्लिश नॉवेलिस्ट थीं और उनका टॉपिक था द फ्यूचर ऑफ नॉवेल। जब वो बोली तो उन्होंने बताया कि ये टॉपिक उन्होंने चूज नहीं किया था। उनके शब्द क्लियर नहीं थे और उन्होंने ऑडियंस की तरफ देखा तक नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वो उन्हें अनदेखा कर रही हों। वो कभी अपने नोट्स तो कभी जमीन की ओर देख रही थी। वो न सिर्फ अपने टॉपिक से बल्कि ऑडियंस से भी कनेक्टेड नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो लोगों से नहीं जमीन से बातें कर रही हों। अगर आपको एक अच्छा और असरदार स्पीकर बनना है तो आपको ऐसा करने से बचना होगा। हमेशा अपनी बात पूरे जोश और जुनून के साथ कहें और सबसे जरूरी बात, अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करें। तो कुल मिलाकर के पब्लिक स्पीकर बनना इतना भी कठिन नहीं है। ये जो कुछ चैप्टर्स और कुछ जरूरी बातें हमने इस बुक समरी में पढ़ी हैं, अगर बार बार इस बुक समरी को पढ़ें, इन चैप्टर्स को समझें, तो ये और भी आसान हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आपने इस बुक से सीखा कि कोई भी जन्म से एक पब्लिक स्पीकर नहीं होता। प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर को भी थोड़ा डर लगता है जब वे स्टेज पर होते हैं। सबसे ज्यादा बात जो मायने रखती है वो है प्रैक्टिस करते रहना। आपने सीखा कि स्पीच देते समय अपना गोल माइंड में रखना है, पब्लिक स्पीकिंग के फायदे के बारे में सोचना है और अपनी चिंता और डर से छुटकारा पाना है। पब्लिक स्पीकिंग से आप नए नए दोस्त बना सकते हैं और अपने करियर को बेहतर कर सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सक्सेस को अपनी ओर खींचें। अगर आप सोचेंगे कि आपकी स्पीच अच्छी जाएगी तो सच में ऐसा ही होगा।
आपने सीखा कि कैसे अपनी स्पीच को समय से पहले तैयार करना है, अपनी स्पीच का एक एक शब्द याद नहीं करना है। ऐसा करने से आप एक रोबोट की तरह लगेंगे। इससे आप अपने शब्द भूल भी सकते हैं और फिर अटक सकते हैं। हमेशा अपने दिल से बोलें और अपने आप को रोके नहीं। ऑडियंस आपके इमोशन से आपको बेहतर समझ पाएगी। एक अच्छे पब्लिक स्पीकर को कॉन्फिडेंट दिखना और होना भी चाहिए। याद रखें कि लोग आपको देखने और सुनने आते हैं। स्टेज को कंट्रोल करें। ऐसा टॉपिक चुनें जिसे लेकर आप बहुत पैशनेट हों। इससे आपको ऑडियंस के सवालों का जवाब देने में भी मुश्किल नहीं होगी। और अगर कहीं आपको ऐसा टॉपिक मिल गया है जिसके लिए आप पैशनेट नहीं हैं, तो भी कोई बात नहीं। रिसर्च करके, स्टडी करके उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को प्रिपेयर करें और फिर अपनी पब्लिक स्पीच दें। एक सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर बनना एक प्रोसेस है। कोई सिर्फ एक दिन में एक शानदार स्पीकर नहीं बन जाता। इसीलिए आपको इस बुक में बताए सारे टिप्स अप्लाई करने चाहिए। एक दिन आप भी अपने लिए तालियां बजते हुए और लोगों को अपने सम्मान में खड़े होते हुए देखेंगे। तो पेशेंस रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। तो अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक और आपने इस बुक से क्या मेन पॉइंट सीखे वो हमें बता दीजिए। साथ ही ये बताइए कि अगली ऑडियो बुक समरी आप किस विषय पर या किस बुक की सुनना चाहेंगे। जल्द ही एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते और प्रैक्टिस करते रहिए इस बुक के पढ़े हुए लेसन्स। फिलहाल के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।